जिस स्पाइन सेंटिपीड को उसने गोली मारी थी वह अभी भी जिंदा होता है, इसलिए डॉनी उसे दोबारा गोली मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। धीरे धीरे और भी बहुत सारे स्पाइन सेंटिपीड्स वहाँ दिखाई देने लगते हैं। वे एक अजीब गैस छोड़ते हैं जिसका नाम सिनहोंगसू है। ये देखकर डॉनी और फैनी तुरंत उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस गैस का असर डॉनी पर होने लगता है। उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। अपनी कल्पना में उसे लगता है कि पत्थर बने ग्राउंड फ्लैश के शरीर अचानक जिंदा हो गए हैं। इस वजह से डॉनी अपना कंट्रोल खो देता है और वह उन पत्थर के शरीरों पर हमला करने लगता है जो असल में जिंदा ही नहीं होते। उधर वर्कर्स 4068 और 4079 डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पड़े सेंटिपीड्स आखिर में बाकी हंटर टीम पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वे दोनों वर्कर्स मार्क और रैम्बिंग से मिलते हैं जो उन्हें बचा लेते हैं। मार्क और रैम्बिंग तुरंत उन स्पाइन सेंटिपीड्स को मारना शुरू कर देते हैं जो उनकी टीम के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। उसी समय डॉनी अभी भी अपनी हेलुसिनेशन में फंसा हुआ होता है और वह पागलों की तरह हर दिशा में अपनी गन से गोली चलाता रहता है। तभी एक बहुत दुखद हादसा हो जाता है। गलती से डॉनी की गोली फैनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मार्क कोशिश करता है कि डॉनी को उसकी हेलुसिनेशन से बाहर निकाले। कुछ पल के लिए डॉनी को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से फैनी की मौत हो गई तो वह पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाए, स्पाइन सेंटिपीड्स फिर से उसे घेर लेते हैं और उसकी हेलुसिनेशन वापस आ जाती है। तब डॉनी मार्क से कहता है कि हालात और खराब होने से पहले वह उसे मार दे। थोड़ी ही देर बाद हंटर्स की फ्लैशलाइट्स भी बंद होने लगती हैं और उसी अंधेरे में अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस आता है जिसे पेलाहा कहा जाता है और वह अचानक डॉनी को खा जाता है। उधर मोचेंग की तरफ वे लोग अभी भी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता। इसलिए एक वर्कर फैसला करता है कि वह दरवाजा जबरदस्ती हाथ से खोलने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ मेंसेस्वर हेडक्वार्टर्स में एक आदमी जिसका नाम विक्टर है, जो डिफेंस कमांडर है, वह मेंसेस्वर के मेयर मॉर्गन को रिपोर्ट देता है। वह मॉर्गन को बताता है कि शहर की एनर्जी सप्लाई अब सिर्फ 10 डेज तक ही चलेगी। ये सुनकर मॉर्गन विक्टर को आदेश देता है कि वह नेविगेशन कंट्रोल रूम से संपर्क करे। कंट्रोल रूम में टीम बहुत व्यस्त होती है। वे लोग इस समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं कि मेंसेस्वर के सामने आने वाले एक बहुत बड़े तूफान को कैसे पार किया जाए। इस वजह से कंट्रोल सेंटर कमांडर जिंगनन अपनी टीम को आदेश देता है कि वे मूवमेंट सिस्टम चालू करे, मेंसेस्वर की ऊंचाई कम करे और उसकी दिशा 15 डिग्रीज बदल दें। उसके बाद जिंगनन मॉर्गन को रिपोर्ट देता है कि हंटर टीम अभी तक मेंसेस्वर के एक्सप्लोरेशन रेंज में नहीं पहुंची है। साथ ही उन्हें एक स्टॉर्म जोन भी दिखाई देता है जो धीरे धीरे शहर के करीब आ रहा है। उधर वापस स्पेसशिप में, क्योंकि उनकी फ्लैशलाइट्स बंद हो चुकी होती हैं, इसलिए टीम फैसला करती है कि वे आगे की सुरंग को लाइट स्टिक्स की रोशनी से तलाश करेंगे।